हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस मैथ्स एकेडमी। मैं जितेंद्र मौर्य और आज आपके साथ लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटली जो सीटेट में क्वेश्चंस आए हैं, वो भी स्पेशली टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं उन सभी क्वेश्चंस का यहां पर हम डिटेल में सॉल्यूशन देंगे और कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर, यानी कि आपको बताना है कि यहां पर एक नंबर दिया हुआ है, वो बताना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और वो नंबर क्या वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 11,000, 1111, हिंदी में 11,1111। ये जो संख्या है इसको हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो सबसे पहला चीज आपको ये चीजें ध्यान देना है कि आपको यहां पर ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखना है। ठीक है, ऑप्शन को सबसे पहले डिस्कार्ड करने का मतलब होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे तो सबसे पहले यहां पर इस नंबर को काउंटिंग करो। क्या होता है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि ये जो नंबर है वो लाख में है। क्या है? वो लाख में है। और हमें पूछ रहा है क्या? 11,1100, यानी कि वो हजार में होना चाहिए था, ये कहां है? लाख में। तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। मतलब कि आप ऐसे अगर ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीख गए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कई क्वेश्चन के सॉल्यूशन जिसको आपको नहीं भी मालूम होगा ना, वो भी आप उसको अटेंड कर पाओगे। ओके, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑप्शन कट गया, नहीं हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इसने कैसे लिखा है? 11,1111। तो ये ऐसे तो कोई लिखता ही नहीं है, किसी भी नंबर को ऐसे थोड़ी लिखा जाता है कि अगर मैंने बोला 3,40,000, ऐसे मैं बोल रहा हूं तो अब थोड़ी 3 लाख अलग, 40,000 अलग, अलग अलग लिखोगे। तो यहां पर क्या हो गया? ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर बात करें फोर्थ ऑप्शन में, तो इसने लिखा हुआ है रोमन फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा है? रोमन फॉर्म में। तो रोमन पर बेस्ड मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहां पर आप जाके पहले तो आप, अगर आपको यहाँ रोमन संख्या क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करती है, वो अगर आपको सीखना है तो वो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो यहां पर ये रोमन फॉर्म में लिखा है। यहां पर देखिए 10 और 1 11 को डिनोट करता है, ये 11 11। तो यहां पर बोल रहे 11 11 11 आएगा। तो क्या ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए 11 11 11 है, तो ऐसा थोड़ी कि अगर आपको मैं बोल दिया कि 55 लिखना है तो हम जानते हैं कि ये 5 का होता है, तो ये भी 5 का, तो ये 55 होगा, ऐसा नहीं। ये क्या हो गया? मिस्टेक है। बात समझ पा रहे हो? जैसे 55 कोई नंबर है, उसको रोमन में कन्वर्ट करना होता है, तो ये नहीं कि 5 का सिंबल 5 होता है तो 5 का 5 है तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, तो ये जो है रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। यहां पर वैसे ही किया है, 11 11 11 को 3 बार ऐसा लिख दिया है, तो ये गलत है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन बच रहा है कि ये हो सकता है कि क्या है? 12,111, यानी कि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 12,111 लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन में 11,1111 पूछा है, तो क्या यही ऑप्शन होगा करेक्ट? तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि कौन सा करेक्ट है। अब देखिए 3 ऑप्शन तो कट गए, बचा एक ऑप्शन और वही करेक्ट होगा। आपको टिक तो करना ही है, तो उसी को टिक करोगे। ठीक है, बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर 11 पूछ रहा है और यहाँ लिखा हुआ है 12, यानी कि उसने लिखा है कि 12,111 लिखा हुआ है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होकर इसको भी टिक नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि वो तो 11,000 लिखा है, तो ये 12,000 कहां से हो सकता है, तो इसलिए इसको भी हटा देते हैं लोग। ठीक है, तो हमें नहीं करनी। तो सबसे पहले ये समझने की 11,000 का मतलब क्या है। तो देखिए 11,000 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं क्या? 11,000, तो 11,000 तो हो चुका, लेकिन उसके बाद उसने क्या वर्ड लिखा? 1,100। और 1,100 बच्चों कभी लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं लिखा जा सकता? अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं, हमें कैसा पढ़ते हैं? यूनिट डिजिट, फिर टेंस डिजिट, और ये 100 डिजिट, फिर 1000 प्लेस पे, ऐसे ही रहता है ना, यूनिट, फिर टेंस, 100 एंड 1000। तो यहां पर अब जब 100 की बात करते हैं ना, 100 में, तो 100 में मैक्सिमम 900 हो तक जा सकते हो, है ना। जैसे ये कितना है बच्चों? तो क्या बोलोगे? 200। ये क्या है? 300। ये कितना है? 400। ऐसे हम कितने जा सकते हैं? 900, यानी कि हम 900, 9 वर्ड आता है, 900 तक हम जा सकते हैं। 9 के बाद ऐसा नहीं कि ये लिख दिया है तो 10 है, तो इसको आप बोल दोगे कि सर ये तो 10, ये जो है 10 है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपली 1000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर 9 के बाद एक भी बढ़ गया तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 1000 में, यानी कि 1000 में इसको बोलते हैं। तो क्या समझ में आया? उसने क्या बोला? 1100,
और 1100 को फिर लिख ही नहीं सकते आप ऐसा, ये तो 1100 है। तो ये जो है आपको क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली में, तो ये आपको अलग से लिखने का तरीका है। तो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी सबसे पहला 11,000, फिर आपको 11,000 लिखने को फिर 1100 लिखना पड़ेगा ऐसा, 1100 मतलब 1100, ओके। और फिर 11 बोल रहा है लास्ट में तो 11 है, फिर आपको इसको ऐड करके लिखनी पड़ेगी, तब ये बनेगा ये 1, ये 1, ये 1 और ये फाइनली ये 2 और ये 1। यानी कि 11,111 को तो नहीं लिख सकते, लेकिन 12,111 रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो वर्ड लिखा हुआ है 11,100 जो 11 लिखा है उसको अगर आपको लिखना है तो कौन सा लिखोगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बी जो है इसका करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है पढ़िए इसको। बोल रहा है कि जो द पॉइंट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी को, ठीक है। फिर बताना है कि जो है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि आपको एक नंबर लाइन दिया हुआ है, इस नंबर लाइन में ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों, एक नंबर लाइन दिख रही है, इस नंबर लाइन में यहां पर ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं। इन पॉइंट्स बनने के बाद यहां पर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो देखो यहां पर इसने लिखा 25,000, ये क्या है 25,000 है, फिर कुछ दूरी पर ए लिखा हुआ है, फिर कुछ दूरी पर 39,000 लिखा है, 39,000 लिखा है, फिर कुछ दूरी पर जाओगे तो बी लिखा है, फिर आगे जो है 61,000 लिखा है, 61,000 लिखा है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि हमें पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले इसको आप ये इतने के बीच में देखिए कि यहां पर जो नंबरिंग चल रहे हैं वो नंबरिंग कैसे है, क्या 25 के बाद, ये 1000 को अभी भूल जाओ, अभी आप इसको सोचो ये कि 25 है, मान के चलो कि 25 है, 25,000 को अभी मत सोचो, अभी सिर्फ 25 को समझो, ठीक है। तो ये सोचो कि अगर ये 25 है तो यहां पर ये कौन सा नंबर होगा, 26 होगा, क्या ये 27 होगा, फिर अगर मैं इसको 28 लूं, इसको 29 लूं, इसको 30 लूं, तो इसको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 31 लेना पड़ेगा। तो ये तो नहीं आ रहा है, मतलब यहां तो भाई 39 लिखा है, मतलब ये सिंगल सिंगल 1 यूनिट का, एक एक जो है यूनिट का, एक एक इकाई का तो डिस्टेंस नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है। अब इसको 2-2 बढ़ा के देखो, अगर ये 25 है तो मान लीजिए मैंने इसको बोला ये 2 यूनिट है, सपोज कीजिए मैंने बोला इसको 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का अगर हम डिस्टेंस आगे बढ़े तो 25 के बाद ये कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा, 27 के बाद ये कितना होगा बच्चों, 29 होगा, 29 होगा, क्योंकि 2-2 यूनिट का गैप कर रहे हैं। 29 के बाद फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 31 हो जाएगा। 31 के बाद ये 33 होगा, 33 के बाद 35 होगा, 35 के बाद 37 होगा, यानी कि इस प्लेस पर अगर हम आ रहे हैं तो ये 39 बन जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ईच पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2-2 यूनिट का है, 2-2 यूनिट्स का जो है क्या है, गैपिंग है, मतलब हर गैप को 2 पढ़ना है आपको, यहां से यहां तक के बीच में 2 यूनिट का गैप पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि भाई 2-2 यूनिट का गैप है, तो हमें तो ए से लेके बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो काफी सिंपल है, बस यहां से आपको पॉइंट से बताना है कितने डिस्टेंस है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जैसे ये पहला डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक का एक बार में 2 यूनिट का, ठीक है। तो ऐसे ये है 2, 2 4, 2 6, ऐसे भी जा सकते हो, या तो सिंपली 1-1 कर सकते हो। ऐसे अगर हम पॉइंट गिने तो यहां से देखो ये 1 आएगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां, मतलब कि यहां से अगर हम जाएंगे तो 11 डिस्टेंस को कवर करेंगे। और एक डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2000 है। एक डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2000 का गैप है। तो अपने पास कितना आया बच्चों, 11 आया, 11 गैपिंग है और 11 पॉइंट्स बीच में बनते हैं और इनटू में 2000, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 11 दूनी 22, 22,000 यूनिट का गैप बनेगा। ए और बी के बीच में जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ए से लेके बी तक में, इनके बीच में टोटल कितने का गैप आएगा बच्चों, 22,000 यूनिट का, 22,000। क्लियर हुआ। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन था ये, जो है छोटी क्लास में बच्चे इसको पढ़ते हैं नंबर लाइन, और ये उनका ये क्वेश्चन है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए, क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg, यानी कि 1/16 किलोग्राम का जो शुगर है ना, केजी, कैन बी मेड फ्रॉम 3 and 1/4 kg ऑफ शुगर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 3 सही 1/4 किलोग्राम का चीनी है आपके पास, बहुत सा पैकेट है समझ लो,
उसको जो है 1/16 किलोग्राम के चीनी के पैकेट में पैक करना है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने पैकेट बन सकते हैं। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है बच्चों की जो 3 and 1/4, इसको रीड कैसे करते हैं? 3 and 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब सब फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो फ्रैक्शन मतलब जो है भिन्न वाले चैप्टर का ये है, ठीक है। तो 3 सही 1/4 किलोग्राम का जो चीनी का है, आपके पास चीनी है, इतना वेट है उसका। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 किलो और 1/4 मतलब 1 पाव, तो 3 किलो और 250 ग्राम का आपके पास क्या है? शक्कर का, अलग से शक्कर है, क्वांटिटी है, ठीक है। उसको 1/16 किलोग्राम के पैकेट में पैक करना है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने पैकेट्स बनेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 52, 48, 12 और 64। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है? देखिए क्या बोला है, 3 सही 1/4 किलोग्राम का पैकेट है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। 13/4 किलोग्राम का क्या है? शक्कर का पैकेट है। इसको कन्वर्ट करना है, बताना है कि इससे कितने पैकेट बनेंगे, और जितने पैकेट बनेंगे उस पैकेट का वेट 1/16 होना चाहिए। यानी कि 1/16 जो किलोग्राम का जो है, ये क्या है? एक पैकेट है। तो ऐसे कितने पैकेट बनेंगे? मान लीजिए n पैकेट बनेंगे। बात समझ पाए? तो 1/16 का कितने पैकेट बनेंगे वही तो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या लेके चलेंगे? n लेके चलेंगे, कि मान लीजिए कि इसके n पैकेट बनते हैं, लेकिन जो टोटल वेट है वो क्या होना चाहिए बच्चों? 13/4 किलोग्राम का होना चाहिए। यानी कि जितने भी पैकेट बनेंगे उन सबका वेट और जो ये 13/4 किलोग्राम का जो वेट है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां आने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n को यहीं रखोगे बच्चों, ये 16 ऊपर जाएगा, तो 13 × 16 हो जाएगा, डिवाइडेड में 4 है। 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 बार में कटेगा बच्चों, 4 चक 16, 4 4 जा 16, और 4 से करता है 13 × 4 करते हैं तो बच्चों 52 पैकेट बनेंगे। n मतलब क्या है? 52 पैकेट बनेंगे। ओके, यानी कि हमें 1/16 किलोग्राम के जो पैकेट बनेंगे, छोटे छोटे पैकेट, उसका वेट कितने, उसके कितनी संख्या होगी, क्वांटिटी कितनी होगी? 52 पैकेट को जो है अगर हम वेट करेंगे वो किसके बराबर आता है बच्चों? 13/4 किलोग्राम के बराबर आता है। 13/4 मतलब 3 किलो 250 ग्राम, 250, ठीक है, 1 पाव है ना वो। तो क्लियर हुआ? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी इजी और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। ये मैंने जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो भी सिर्फ एक ही टॉपिक पर बेस्ड, जो कि नंबर सिस्टम, स्पेशली नंबर सिस्टम। हर बार आप पेपर उठा के देख लो, आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, और ये इतने इजी होते हैं कि आपको इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 मिनट से कम समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको इसको अटेंड करनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? 50, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों दिया हुआ है कि x की वैल्यू कुछ दी हुई है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। देखो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, यानी कि ये जो है x है। वैसे ही y की वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 3 है, और z की वैल्यू अलग से दी हुई है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5 है। हमें बताना है कि इनके बीच में एचसीएफ कितना आएगा। एक्स वाई जेड का जो एचसीएफ निकलेगा, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं बच्चों, वो कैलकुलेट करके आपको यहां पर बतानी है। तो सबसे पहला इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जब भी कभी पावर में होती है ना, थोड़ा सा पावर को समझ लेते हैं। कभी भी जब भी क्वेश्चन दिया है, अगर मैंने बोला कि x की वैल्यू ऐसे दिया है 2 की पावर 3, एक एग्जांपल है, ऐसे ही समझना है कि x की पावर यहाँ कोई नंबर है, और मान लीजिए यहाँ पर जो है 7 की पावर 5 है, सपोज करो ये एक नंबर है। दूसरा y जो है आपको दिया हुआ है 2 की पावर 4 और 7 की पावर 3। तो जो एचसीएफ निकलता है ना बच्चों, एचसीएफ क्या होता है? पावर में देखनी पड़ती है कौन मिनिमम है, जो जो मिनिमम नंबर है ना वो लिखा जाता है। समझ आई बात? तो पावर मिनिमम मींस क्या बन जाएगा आपका? ये 2 की पावर मिनिमम कौन है? इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, तो मिनिमम 3 हो गया, यानी कि 3 कॉमन निकलेंगे, और इसमें कॉमन कितना है? तो 7 की पावर 3। तो ये है आपका क्या? एचसीएफ निकलता है।
ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमें जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या क्या है और y की वैल्यू क्या है, इसमें मिनिमम देखना है और आपको कॉमन देख के सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम बात करेंगे, देखिए इस पूरे x में, y में, z में x की पावर देखिए कितनी है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर में कितनी है बच्चों, 3 है, y वाले में 2 की पावर 2 है, z वाले में 2 की पावर 4 है। तो सबसे मिनिमम कौन सा होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में मिनिमम देखेंगे तो वो बनने वाला है बच्चों 2 की पावर 2। मिनिमम कौन है, देखिए इसके पास 3 है, इसके पास 2 की पावर 2 है, इसके पास 2 की पावर 4 है, तो सबके पास एटलीस्ट 2 की पावर 2 तो है, तो 2 की पावर 2 कॉमन हो गया, तो हमारा ये एक नंबर आ गया 2 के लिए। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे, 3 को चेक करेंगे, 3 में कितना है बच्चे, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यानी कि इसके पास 3 2 है, यहाँ पर 3 3 बार में है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 बार है, तो यानी कि 3 भी मिनिमम कितना है दोनों में, 3 की पावर भी मिनिमम 2 है। मिनिमम कितनी है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, आते हैं आगे 5 वाले को देखते हैं, 5 कितनी पावर है, यहाँ पर 3 है, 5 में यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 में 2 है, तो 5 भी कितना मिनिमम है, सब में कॉमन कितना है, 5 की पावर 2 तो सबके पास है। ठीक है, क्यों, जैसे 5 की पावर 3 यहाँ है तो 5 की पावर 3 बार नहीं, यहाँ 2 है, मतलब जेड वाले में 5 जो है सिर्फ 2 ही बार है, 3 बार नहीं, तो कॉमन देखते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन तो 5 की घात 2 है जो सब में है। अब बचा कौन सा, 7 वाला, 7 की पावर चेक करो कितनी है, यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर 3 है और इसमें जो है 5 है, तो सब में 3 तो सब में है, तो 7 की पावर 3। अच्छा, अब यहां पर पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 और होल पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि सबका पावर सेम है, जब पावर सब में सेम होगा तो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दिया 15, 15 गुणा 2 30, 30 ये हो गया 30 की पावर 2 गुणित 7 की घात में 3, यानी 30 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन में दिया है, यहां पर 30 है, यहां पर 15 है, यहां पर 30 की पावर 3 है, वो भी नहीं है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, 30 की पावर 2 है और 7 की पावर 3 है। तो देखिए ये भी क्वेश्चंस इजी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, यहां पर बोल रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, नंबर जो है 52272, यानी कि 52,272, 52,272 एक नंबर है और उसको इसने रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि 3 ही प्राइम फैक्टर आएंगे, p की पावर 2, q की पावर 3, r की पावर 1, यानी कि 3 के फॉर्म में मिलेंगे, और बोल रहा है कि वेयर p q r क्या होने चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होना चाहिए। तब हमें बताना है कि 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइज करनी पड़ेगी, किसको, 52272 को, तो क्या आएगा बच्चों, 52272 का प्राइम फैक्टराइज करनी है। ओके, तो सबसे पहले लास्ट में देखिए 2 है, तो 2 है मतलब 2 से ये डिविजिबल होगा, मतलब 2 से तो जाएगा, तो 2 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये काटने भी नहीं आता है, जैसे इसको थोड़ा सा समझना है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2 और 16, यानी कि 216 है, क्या बच्चों 216 है, अगर हम इसको 2 से क्या करें, डिवाइड करें, तो आधे से बच्चे क्या करते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 लिख देते हैं, ये की गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर आपको जब भी आ रहा है ये 200 है, 200 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा होता है, आधा 18 थोड़ी होता है, तो मिसिंग क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर जब भी ऐसे होंगे कि सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट आप डिवाइड कर रहे हो, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये और लास्ट का अलग से डिवाइड हो रहा है, तो बीच में बच्चों 0 आएगा, बीच में क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अगर फर्स्ट डिजिट पहले कट गया, लास्ट के डिजिट अगर आपके दोनों 2 डिजिट का है वो डायरेक्ट कट रहा है और इधर का डायरेक्ट कट रहा है, तो बीच में 0 आएगा। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, जैसे यही क्वेश्चन को मैं ऐसे, इसी टाइप को भी एक क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहां पर मैं दे दूं कि पहले कट जाए और ये, तो अब देखो ये 216 था, ये 162 है, इसको भाग करोगे अगर 2 डिजिट का कट रहा है पहले 2 से 8 बार में और लास्ट का सिंगल डिजिट है, तो उसको ऐसे लिखोगे, बीच में अब 0 नहीं आएगा। बीच में 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि
पहले 2 डिजिट कट जाए चलेगा, बाद में सिंगल डिजिट के कट रहे हैं, अगर ये लास्ट का सिंगल डिजिट का है तो फिर बीच में जीरो नहीं आएगा, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट में है तो बीच में जीरो आएगा। ये आपको ट्रिक समझनी है कि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं छोटी क्लास में, ठीक है। तो यहां पर जब हम भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो बच्चों क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, एक बच गया यहाँ पर, 1 और 2 मतलब 12 हो गया, 12 मतलब 6 बार में कटेगा, 2 6 जा 12 कट गया। फिर यहां से देखो 2 एक कम 2, ये हो गया। अब ये डायरेक्ट जो है 2 तिया 6 हो रहा है, उसके बाद 1 बच रहा है और ये 12 बन गया, तो 2 6 इंटू क्या होता है बच्चों, 12 होता है, तो ये आएगा 2 6 136 में कट गया। नेक्स्ट इसका प्राइम, यहां जो नंबर होते हैं बच्चों वो सिर्फ प्राइम नंबर है, आपको ऐसा नहीं कि 4 से ले लेना है, 4 से नहीं करना है, ओनली प्राइम फैक्टर करनी है, मींस आपको प्राइम नंबर ही लेना है, 2 3 5 7 लाइक ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 2 से फिर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6। अब देखिए यहां तक तो हो गया, ये भी कट गया, अब ये 2 डिजिट का हो गया, अब ये 2 डिजिट का जाएगा तो कैसे जाएगा, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, 1 बचा, और फिर यहां पर 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, क्लियर हुआ। फिर ये बनेगा 2 छक्के 12, कट गया, 1 बचा, तो 2 पंछे 10, एक बार में कट गया, फिर 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8। नेक्स्ट फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 1 बचा, और 2 छक्के 12, 1 बचा, और 2 सत्ते 14, ये हो गए। अब तो 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 से जाने का ट्रिक कैसे चेक करते हैं बच्चों, 3 से जाने का ट्रिक ये होता है कि इसको सबको सम करके देखो, अगर सभी का सम 3 से डिविजिबल है तो 100% वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 18 3 से ये डिविजिबल होगा, तो 3 से आपको करनी है, तो 3 1 जा 3। अब ये डायरेक्ट कट गया, देखिए अब ये 2 डिजिट पे आ गए, अब ये 3 8 जा 24 है ना, तो फिर बीच में क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, जीरो, क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है और ये 2 डिजिट है, तो बीच में फिर जीरो आएगा, और 2 बचा यहाँ पर, 3 या 27 ऐसा। फिर 3 से लेके जाओगे तो ये जो है, क्योंकि 8 और 1 9 और 9 18 अभी भी हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9, ओके। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, और ये सभी को मालूम है 1 to 1 जो होता है बच्चों 11 से जाता है, तो क्या होता है 11 से 11 बार में जाएगा, और ये 11 से 1 बार में कट गया। तो क्या समझ में आया, यहां पर 2 कितनी बार है बच्चों, 2 को अगर आप पावर देखोगे तो क्या दिख रहा है, 2 की पावर में जो है ये 2 वाले हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 आया, इंटू 3 की पावर 3 आई, इंटू 11 की पावर 2 आई। बट बुक में जो अरेंज था वो क्वेश्चन कैसे था, वो जो है p की पावर 2 से स्मॉलेस्ट चला है, ठीक है, उसको समझ लीजिए, 2 3 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 4 है, ठीक है, यहां मिस्टेक है थोड़ा सा क्वेश्चन में, 2 3 और ये 4 है, ठीक है बच्चों, ऐसा है कि p का स्क्वायर q का q और r की पावर 4 है, तो क्या बनेगा, 2 3 4 में अरेंज करनी है, तो यहां पर सबसे पहले 2 वाला कौन है बच्चों, ये है, तो 11 की पावर 2 हो गई, 3 की फिर 3 वाला पावर है, और फिर 2 वाला पावर है, तो यहां से ये p है बच्चों, ये q है, और ये r है, तो p q r मिल गया, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 11, q की वैल्यू कितनी हो गई 3, r की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें निकालना है 2p माइनस क्यू माइनस आर, 2p प्लस क्यू माइनस आर, 2p प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू चाहिए। तो p कितना है बच्चों 11, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, 2 इंटू 11 11, प्लस q कितना है बच्चों 3, माइनस r कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 22, 20 प्लस और 3 में से 2 गया 1, तो 22 प्लस 1 मीन्स 23। ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट क्या हुआ 23, इसका राइट आंसर आएगा किसका, ये जो क्वेश्चंस में लिखा था कि 2p हमें निकालना था, 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू बतानी थी, p मतलब जो प्राइम की पावर 2 वाला था, q मतलब प्राइम की पावर 3 वाला था, r मतलब प्राइम की पावर 4 वाला पावर था, ओके।
तो हम बोलेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 23। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बच्चों 23। 23 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में ये थोड़ा सुधार कर लेना, आर की पावर यहां पर 4 है और आर की पावर 4 है, बाई मिस्टेक वहां पर 1 और 2 लिखा गया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी देखें तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को जरा रीड करें। लिखा हुआ है इफ द 7 डिजिट नंबर, जो 7 डिजिट का नंबर है ये 134x58y लिखा हुआ है, ये जो है डिविजिबल है बच्चों किससे, 72 से। तो हमें बताना है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हुआ? तो 7 अंकों वाली एक संख्या है 134x58y, इसमें x और y मिसिंग है, यहाँ कोई नंबर आएगा, और बोल रहा है कि ये जो बड़ा सा 7 डिजिट का नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, यानी पूरा 72 से क्या होता है, भाग चला जाता है। अब भाग चला जाता है तो बोल रहा है कि भाई हमें x और y नहीं निकालना है, 2x प्लस वाई कितना होता है ये बताना है। तो आपको पहले x और y तो निकालना पड़ेगा बच्चों। 134x58y ये है 7 डिजिट का नंबर है, दिख रहा है, ये 7 डिजिट का नंबर है, इसमें x और y मिसिंग है, और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए बच्चों, 72 से। तो 72 से कोई नंबर भाग जाए, कैसे चेक करते हैं, तो ऐसे दो को प्राइम नंबर खोजिए जिनका HCF 1 आता है, यानी कि 2 नंबर आपको खोजना है, ऐसे 2 नंबर खोजो जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आता है और दोनों का HCF 1 होता है, यानी कि उन दोनों नंबर को कोई डिवाइड नहीं करता है। जैसे तो हम बात करेंगे 8 और 9, 8 इंटू 9 करोगे 72 होगा, और 8 इंटू 1 जो है को प्राइम है आपस में, क्यों, क्योंकि इनका HCF 1 होता है। 8 और 9 को कोई भाग नहीं करता है 1 के अलावा। अब ऐसा नहीं कि सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 6, ये भी तो हो रहा है, लेकिन ये इसलिए नहीं कर सकते कि ये इसके टेबल में आता है, 6 जो है 12 के टेबल में आता है, ये ऐसा बोल सकते हैं दोनों के बीच में HCF जो है 6 हो जाता है, इसलिए ये नहीं लेना है आपको, ये वाले टाइप के नहीं नंबर लेना है। तो कोई भी नंबर अगर कोई बड़ा कंपोजिट नंबर दे रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो आपको 8 और 9 ऐसे 2 को प्राइम नंबर खोजना है जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है ना, कौन कौन से किससे डिविजिबल होता है, पूरी डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वहां पर आप जाके वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, तो हमें 72 से चेक करना है कि वो 72 से भाग जाता है कि नहीं, तो 72 से भाग जाने के लिए नहीं चेक करना है, क्या चेक करना है, सिर्फ 8 से चला जाए और 9 से, एक ऐसा नंबर जो 8 से भी डिविजिबल हो जाए, 9 से भी डिविजिबल हो जाए, वो नंबर 100% 72 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर हम बात करें तो आपको चेक करना है 8 से और 9 से। अब 8 से कैसे डिविजिबल होता है ये मैंने आपको वहां पर सिखाया है, कहां पर, जो मैंने वीडियोस अपलोड किया है ना बच्चों, तो उसको जरूर देख ले, वहां पर मैंने बहुत सारे डिविजिबिलिटी बताया है कि 8 से कैसे चेक करते हैं, 9 से कैसे चेक करते हैं, सारे डिविजिबिलिटी बताए। यहां तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा कि कोई नंबर 8 से कब जाता है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ना है और चेक करना है कि अगर ये डिविजिबल हो गया 8 से, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ लास्ट के 3 5 8 और y, इसको चेक करना है कि 8 से कब डिविजिबल होगा, तो y की जगह क्या होगा ये आपको चेक करना है। तो 8 का टेबल पढ़ लो बच्चों, 8 से जब हम काटेंगे तो क्या कटेगा, देखो 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 सत्ते 56, 7 बार में कट गया, यहां कितना बच रहा है बच्चों, 2 बच रहा है, कितना 8 8 सत्ते 56 होता है, 57 58, तो यहां पर जो है बच्चों 2 बच रहा है, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 2। अब ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर तो 2 बच रहा है, अब यहाँ y है तो 2y लिखा हुआ है। अब ये 8 से कब डिविज, पूरा कटना चाहिए 8 से, तो ये 2y जो 8 के टेबल में आता हो ऐसा कौन सा नंबर है, तो y के पॉसिबिलिटीज क्या है, y के जगह आप एक बार 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 4 5 6 ऐसे रख के देखो। तो अगर मैं y के प्लेस पे 1 रखो तो क्या क्या मिलने वाला है बच्चों, 21 मिलेगा, 22 मिलेगा, 23 मिलेगा, 24 मिलेगा, 25 मिलेगा, 26 मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है, 28 29, बस 30 तक नहीं जा सकते। एक और y के जगह 0 पुट करोगे तो 20, ये तो इतने डिजिट को चेक करना पड़ेगा कि y की जगह कौन सा है जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 से भाग कर रहे हैं तो ये 8 के टेबल में आ रहा है क्या, 8 के टेबल में 20 कहां आएगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 23 भी नहीं कटेगा, 24 देखो हो जा रहा है, बाकी 25 नहीं कटेगा, 26 नहीं कटेगा, ये सब 8 से नहीं कट रहे हैं, तो सिर्फ कौन कट रहा है बच्चों,
24, मतलब अगर मैं y के जगह 4 पुट कर दूं, y के प्लेस में 4 पुट कर दूं, 24 बनेगा, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब 5, 8, 4 अगर रह जाएगा तो ये 8 से कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 57, 58, 2 बचा, तो 8 तिया 24। समझ आई बात? यानी कि y, ये नंबर 8 से डिविजिबल तो तभी बनेगा जब हम y के जगह क्या रख दें, 4 रख दें। तो ये तो एक नंबर मिल गया। y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4। y की वैल्यू तो फिक्स मिल गई, 4 हो गई। अब बचा क्या निकालना है, x निकालना है। तो अब ये पूरा नंबर क्या है, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 9 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, ऑल नंबर, जितने भी डिजिट्स हैं सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबको सम करेंगे, 1, 3, 4, x, 5, 8, y है। इन सभी का सम करेंगे, सभी का सम करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 प्लस x प्लस y। अब x और y तो मालूम नहीं है, तो ये मिल गया। लेकिन y अपन अभी कैलकुलेट किए तो कितना हुआ बच्चों, 21 प्लस x प्लस 4 हो चुका। और इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस x। अब आपको x पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी, कि ये पूरा 9 के टेबल में बन जाए। तो 25 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो अब x के जगह क्या क्या रख सकते हो। जैसे अब चांस है, चेक करो कि x के जगह अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जा सकते हैं। इनमें से रख रख के देखना है कि कौन सा नंबर रखने पर ये जो है डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं x की जगह 0 रखा, तो 25 प्लस 0 कितना होगा बच्चों, 25। ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं होता है। 25 प्लस 1 डाला तो कितना होगा, 26, ये भी नहीं होगा। 25 प्लस 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 27। और 27 जो है बच्चों क्या है, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 के टेबल में आता है। बाकी रखोगे तो ये मैंने अभी तक 2 रखा, अब आप 3 रखोगे तो कितना आएगा, 25 और 3, 25 के साथ 3 जोड़ोगे तो 28 होगा। यहां पर जाओगे तो 28, ये 9 के टेबल में नहीं आता है। फिर 5 4 9 29 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 5 5 10, ये 30 हो जाएगा, नहीं कटने वाला है। 6 5 11 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 8 और 5 ये 32 होगा, नहीं कटेगा। 9 और 5, 8 5 13 होता है यहाँ पर, 33, ये भी नहीं कटेगा। और ये 7 5 12, यहाँ पर 32 भी आएगा। 7 के साथ निकालोगे तो 32, ये भी नहीं कट रहा है। 9 के साथ करोगे तो नहीं कटने वाला है। तो ओवरऑल 34 आएगा, 9 5 14, वो भी नहीं कटने वाला है। मतलब सिर्फ x के जगह अगर हम 2 रखेंगे ना, x के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करेंगे तभी जो है ये क्या बनेगा, 27 बनेगा। और ये कैंसल हो जाएगा किससे, 9 से। हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। जब हम x के जगह 2 और y के जगह 4 रखेंगे तभी ये जो बड़ा सा नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल हो जाता है और 9 से भी हो जाता है। और जो संख्या 8 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए, वो 72 से भी हो जाएगा। मतलब ये पूरा नंबर जो है 72 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब हमें निकालना था 2x प्लस, क्या निकालना था, अब हमें निकालना है 2x प्लस y की वैल्यू बतानी थी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, 2 गुणा 2, और y कितना है, 4। तो ये 4 प्लस 4 बोले तो 8 आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होता है। सी जो है क्या है बच्चों, इसमें 8 लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 8 हमारा इसका करेक्ट आएगा। 2x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है, इनमें से कौन सा है, अपने को पता करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। पाइथागोरस के लिए क्या रूल होता है बच्चों, पाइथागोरस के लिए जो मेन ट्रिक है उसको समझेंगे यहां पर। पाइथागोरस के लिए तो सबसे पहली बात तो एक ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, ये आधार होता है जो कि बेस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अगर और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि 1 2 3 ये तीनों नंबर को फाइंड करना, उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों, इसमें ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला कि पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर प्लस यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बनता है। जहां पर याद रखना किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है ये सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड, बड़ी भुजा जो होती है ना वो होती है सबसे लार्जेस्ट साइड, बड़ी भुजा, बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है बच्चों उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं।
तो बाकी जो दो छोटे छोटे हैं साइड, उनको एक को परपेंडिकुलर समझना है, एक को बेस समझना है। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा ये छोटा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा ही होगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रिक नहीं है। तो एक तो ये ट्रिक से चेक कर सकते हो। अपने पास एक दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये होता है कि अगर आपके पास ए बी सी ऐसे तीन नंबर हैं और इन तीनों नंबर को मैं बोल रहा हूं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो कब बनेगा बच्चों कि जब हमें दो नंबर खोजने, ऐसे खोजने कि 2 इंटू एम एन करने पर, 2 एम एन करने पर आपको कौन मिलना चाहिए बच्चों? बी बनना चाहिए। ये कि 2 इंटू कुछ नंबर अलग अलग नंबर, ठीक है। जहां पर ये बता दूं एम क्या है, कोई बड़ा नंबर है, एन छोटा है, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर है। क्या है बच्चों? ये कोई नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो एन आपको एक नेचुरल नंबर ऐसे बनाना है कि दो नंबर मिल जाए जो बड़े हैं एक दूसरे से, तो एम बड़ा है एन से, और ऐसा होना चाहिए कि इसमें 2 इंटू एम इंटू एन करने पर बी आना चाहिए, और इसी को आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करते हो तो बच्चों ए आना चाहिए, और अगर हम देखें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दें तो सी बनना चाहिए। ये अगर मिल गया तो वो ए बी सी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो हमारे पास ये दो मेथड हैं चेक करने के लिए। पहला मेथड कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर और हाइपोटेनस करोगे तो वो जो है बराबर आना चाहिए, या फिर बीच वाले को 2mn, ए को एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सी वाले को एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से चेक कर सकते हो। अब कई बच्चे सोचते हैं कि यहां पर ये मेथड क्यों करने बैठेंगे, ये मेथड तो काफी इजी, बस स्क्वायर करके चेक करना है। तो बिल्कुल ये भी कर सकते हो, लेकिन जब 2 डिजिट के नंबर होते हैं ना, जब सिंगल डिजिट का नंबर है, तब तो हमारे लिए ये सबसे सही तरीका होता है। लेकिन जब बड़े नंबर हो जाए ना, लार्ज लार्ज नंबर हो जाए, तो उस केस के लिए फिर हमें ये चेक करना काफी इजी होता है। तो जैसे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, जैसे ऑप्शन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि 7 24 25, फर्स्ट है 7 24 25। चेक करते हैं कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो है कि नहीं है। तो कैसे चेक करना है, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि अब ये छोटे छोटे नंबर है थोड़ा सा। 7 का स्क्वायर सबको मालूम है 49 होता है, 25 का स्क्वायर लगभग सभी बच्चों को मालूम होता है किसका, 625 होता है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा या तो इसके इससे माइनस करके ये चेक कर लो कि उसका आ रहा है, या तो इसको निकाल लो, 24 का स्क्वायर कर लो। तो याद रखना 24 का स्क्वायर मतलब कितना होता है बच्चों, 576। दोनों को जोड़ के देखो 625 आना चाहिए। आ रहा है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। ऐड करके देखो, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या ये आ रहा है, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, और 7 और 1 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 आ रहा है। मतलब कि ये जो है क्या है बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये तो है। दूसरा 8 15 17 को चेक करते हैं। 8 है, 15 है और 17, ये भी सिंगल सिंगल है और थोड़ा छोटा डिजिट है ना, 20 के ऊपर तक नहीं गया है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, स्क्वायर करके चेक कर सकते हो। स्क्वायर करके देख लो, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो गया। और सबसे छोटा कौन है, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। जोड़ दो, जोड़ने पर कितना आएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 289, और 289 बच्चों 17 का ही होता है। अगर आप 17 इंटू 17 करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 289 मिलेगा। तो क्या समझ में आया, आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, यानी कि 8 15 17 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आते हैं थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, क्या है, 11 60 63। थर्ड ऑप्शन है 11 60 63 है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है थोड़ा सा, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो मैं एक दूसरे मेथड से इसको ट्रिक के चेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है बच्चों, 2mn होता है, तो आपको 2 इंटू 30 लिख दिया, 2 इंटू 30 हो गया, 60 होता है। अब 60 को दो नंबर में तोड़ूंगा, m और n ऐसे नंबर होना चाहिए कि एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर होना चाहिए। तो m बड़ा नंबर होता है, जैसे 30 लाना है तो 6 और 5, तो 2mn ऐसा। तो 2mn करने पर 60 आना चाहिए। आ रहा है देखो, 6 5 6 30 हो रहा है, ये बड़ा भी है ये छोटा भी है। अब ये अगर मैं बोल रहा हूं कि बच्चों ये m है, ये क्या है, n है, तो फिर ये मिल गया 2mn करने पर बीच का आना चाहिए, मतलब मिल गया 2mn करने पर बीच की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों, 60।
ओके, फिर m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करने पर छोटा वाला आना चाहिए, कौन है 11 आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36 और n मतलब 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 36 माइनस 25 करोगे तो 11 ही आने वाला है, आ गया। यानी कि हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किए तो 11 आ गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है कि बच्चों m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करने पर आपको क्या आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए। तो m का स्क्वायर कितना होगा 36 और n मतलब आपका n का स्क्वायर कितना होगा, n मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ दो कितना आएगा 6 5 11 और 6 5 11 हो गया, और ये जो है 3 3 6 61 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 61 आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या होगा आपका, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 63 नहीं आ रहा है, देखो दिख रहा है, ये 61 आना चाहिए था। ऑप्शन में यहाँ पर हम बात करें तो 63 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 61 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो ये वाला है फेल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कौन नहीं है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये सी 11 60 63 है। ये जो एक ऐसा नंबर जो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन 13 84 और 85। तो 84 को तोड़ो 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू क्या कर सकता हूं, और 2 4 जा और 20, तो 2 इंटू 42 करूंगा तो ये आ जाएगा। फिर आपको 42 को चेक करना है कि कौन कौन से नंबर से 42 आता है। तो जब तो पहले 7 और 6, और किसके टेबल में आता है बच्चों 14 गुणित 2, ठीक है 14 गुणित 3 करोगे तब भी 42 आएगा। 21 के टेबल में भी आता है, तो 21 इंटू 2 करोगे तो भी 42 आ रहा है। तो 42 जो है इन नंबर से आ रहा है, क्लियर है। कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है कि भाई 7 और 6 हो सकता है, 13 और 4 हो सकता है, या 21 गुणा 2 हो सकता है, ठीक है इन नंबर से हैं। अब चेक करो कि अगर मैं इसको ले लेता हूं, मान लो ये किसी से भी एक से हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोला ये m है ये n है, ठीक है 2mn करने पर पहला ऑप्शन 2mn किया, तो 2 इंटू एम इंटू एन करूंगा तो 84 आ जा रहा है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि भाई m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करो, तो m अगर 7 है और ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस करना है 36, 6 का स्क्वायर 36, सॉल्व करने पर छोटा वाला आना चाहिए। तो भाई 9 में से 6 गया 3 होता है, 4 में से 3 गया 1 आ गया 13 भी। दूसरा बोलता है कि अगर हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला आना चाहिए। तो 49 प्लस 36 करते हो तो बच्चों 9 6 15 और कैरी 1 और 4 4 8, तो 85 भी आ गया। तो इसी से ही काम बन गया मेरा, सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब ये क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जरूरी नहीं है फिर अब बाकी से सेटिस्फाई करे या नहीं, किसी भी एक से हो गया तो हमारा ये जो है क्या बन जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हम बोलेंगे ऑप्शन 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कौन सा नहीं है बच्चों, तो सी ऑप्शन जो है फेल हो गया। तो आप चेक करके देख लो, नहीं तो 11 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर भी करके आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 11 का स्क्वायर और ये इजी होता है, ये इजी होता है, चाहो तो आप इसको भी चेक करके देख सकते हो। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121, 60 का स्क्वायर कितना होता है 36 00। अब इसको जोड़ के देख लो, 1 आएगा और ये 2 आएगा, 6 और 1 7 होगा और ये 3 होगा, 3721। अब 3721 चेक कर लो कि 63 इंटू 63 बनेगा क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों यहीं से दिख रहा है 63 इंटू 63 अगर हम करेंगे 3 3 जा 9 होता है, लास्ट में 9 आना चाहिए, लास्ट में 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो हमें चेक करना है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। देखो ये भी एक मेथड से मैंने बता दिया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, दोनों को जोड़ने पर जो है 63 का स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको जोड़ा तो 3721 आया, 3721 आया तो फिर 63 इंटू 63 किया। अब 3 इंटू 3 मुझे मालूम होता है 9 आता है, लास्ट में यहाँ 1 है, तो ये तो कभी नहीं आ सकता, बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो हमें कौन सा ऑप्शन को सही करना है, सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें नहीं वाले को क्वेश्चन में बोला है, कौन सा नहीं है वो बताइए। तो आपको बताना है कि 11 60 63 जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये जो है आपको कौन सा है, बॉड मास क्वेश्चन दे दिया है। बॉड मास क्वेश्चन के काफी इजी हैं, ये आप आराम से बना सकते हो। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बस बतानी है। तो इसमें ऑलरेडी इसने ब्रैकेट बना के दे दिया है, तो बस उसी को सॉल्व करना है। तो -4 + 2 कितना होता है बच्चों, -2 होता है। -2 गुणा -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि इतना सॉल्व किया तो मुझे 6 मिल गया। फिर माइनस लगाया,
अब यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर है, पहले अंदर को सॉल्व करेंगे। तो ये कि 7 इंटू 3 7 या 21, तो ये माइनस माइनस हो गया है प्लस 3 है, और यहाँ पर आएगा बच्चों 7 या 21 हो गया 21 माइनस 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 4 इंटू यहाँ पर बच्चों डिवाइड करनी है, माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6, तो माइनस 48 मतलब 6 के टेबल में कितने बार में आता है, 8 बार में, 6 × 48, तो माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद 6 अपने जगह रहेगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 गुणित ये जो है 13 आएगा, 13 और जो है 21 में से 8 गया 13 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 13 तिया 39 हो गया, तो 6 प्लस तो 39 हो गया माइनस 32, और 39 में से 32 गया तो कितना आएगा बच्चों 7 है ना, और 6 और 7 कितना होता है बच्चों 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। तो ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन तो इजी रहते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम बात करें कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों कि द फ्रैक्शंस जो हैं 44/49 है, 33/38 है, 22/25 है, 24/29 है, रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो है आरोही घटते क्रम में आपको इसमें बताना है, और आपको कुछ ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको चूज करके बताना है कौन सा घटते क्रम है। अब कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, बोलते हैं यार इतना बड़ा बड़ा नंबर है, कहां से हम घटते क्रम में सीखेंगे। छोटी क्लास में जो आपको सिखाया गया था वहां पर आपको एलसीएम वगैरह लेके बराबर बना के बनाना पड़ता था, तो सब लगभग लोग बोलेंगे कि यार इसका एलसीएम लेंगे तो काफी बड़ा आएगा, सबको फिर इक्वलिटी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो ये उस मेथड से करना ही नहीं है। ठीक है, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें कौन पता कर। अब कई बच्चे इसको डिवाइड करके देखेंगे, 44 को 49 से डिवाइड करेंगे, पता करेंगे 0 पॉइंट कितना आ रहा है, उससे फिर अनुमान लगा के फिर बनेंगे, तो भी वो टाइम लगेगा। तो हमें इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो पहले कोई भी दो नंबर को आप रैंडमली चूज करो। जैसे मैं बोला कि चलो मैं शुरू के दो नंबर के बीच में रिलेशन देखता हूं क्या है, तो 44 और 49 और 33 और 38 है। ठीक है, इन दोनों के बीच से दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। आप कौन से कटेंगे, देखो मैं ट्रिक जो सिखाने वाला हूं वो आपको समझना है, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। और इस ट्रिक में क्या है बच्चों, मैं जो सिखाऊंगा इसमें आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 44 को 38 से मल्टीप्लाई करनी है, और 33 को 49 से करनी है, तो 49 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों में जो बड़ा आएगा, मैंने क्या बताया, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, जो जैसे 44 वाला है तो 44 बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और अगर ये छोटा है तो ये पूरा भी फ्रैक्शन भी छोटा हो जाएगा। तो ये काफी आसान है, दो नंबर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो आप। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों 8 चौक 32 3, और 8 चौक 32 35, 32 प्लस 3 35, ये हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, कैरी 1, और 4 3 12 और 1 13, ये हो गया 2 5 2 7 3 3 6 और 1 1672 आ रहा है, 1672, यानी कि 44 इंटू 38 किया तो 1672 आ रहा है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27, कैरी 2, 4 3 12 13 14, ये आया। 3 से फिर करेंगे मल्टीप्लाई तो यही आने वाला है, 147 आने वाला है। 7 7 7 14, 7 4 11, और 4 2 6 1 1617। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, ये 1617 है, ये 1672 है, बड़ा तो ये है, मतलब 44 वाला रिलेशन बड़ा हो गया बच्चों, 44 वाला बड़ा है क्योंकि 44 पहले, तो ये इन दोनों में हम बात करें तो ये बड़ा है, मतलब 44। अब इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ बच्चों, 44 बड़ी वैल्यू है, 49 है ना, ये जो है बड़ी वैल्यू किसे 33/38 से बड़ी वैल्यू। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, घटते क्रम में चाहिए, तो पहले पोजीशन पर कहीं ना कहीं 44/39 होना चाहिए। अब ऑप्शन यहां पर अगर हम बात करें, जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शन को अगर हम चेक करें क्या है, तो देखो ऑप्शन से डिस्कार्ड करेंगे, कुछ ऑप्शन तो कट जाएंगे। 44 बाई घटते क्रम में जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे लिखते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो 33/38 पहले दे दिया है,
44/49 बाद में दिया, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा है, ये छोटा है, जबकि ये गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पहले बड़ा नंबर होता है, तो 44/49 वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर देखो 33/38 है, फिर 44/49, ये जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या घटते क्रम में जा रहे हैं ना, तो पहले बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा है, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। यानी कि हमने दो नंबर के बीच में सिर्फ रिलेशन को चेक किया, तो हमें पता चला कि जो है ये दोनों में क्या रिलेशन समझ में आया कि भाई ये बड़ा होना चाहिए, है ना, तो ये इधर ये पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए थी, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब इसमें ऑप्शन में देखो 44/49 पहले है, 33/38 बाद में, यहां पर भी 44/49 पहले है, 33 बाई जो है बाद में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन या इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। अब तो 33/38 ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये निकाल लो 22/25, चेक करो कि ये इसके पहले है या बाद में आएगा, क्योंकि एक में पहले दिया हुआ है, एक में बाद में दिया हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 22/25 को बस निकाल लो, तो 22/25 बस निकालेंगे, तो 22/25 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो है बच्चों कितना आएगा, 25 दूनी 50, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, और 25 दूनी 50, 5 55 ऐसा, ठीक है, क्या है, तो फाइनली कितना आएगा बच्चों, 550 आएगा। अब ये क्या है, यहां पर ये देखो 33 वाला कौन सा था, ये वाला है 33 वाला, तो 33 वाले से ये क्या है, छोटा है, यानी कि ये कहां होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, 33 वाले के बाद होना चाहिए। पहले दोनों तो पहले ही कट चुका था, यहां पर देखो 22 वाले के बाद में 33 है, ठीक है, करेक्ट है कि ये क्या है, देखो 22 वाला क्या था, छोटा था, 33 वाला क्या था, बड़ा था, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे तो ये इधर होना चाहिए, तो इसलिए ये भी कट गया। यहां पर देखोगे तो 44 है, 33 है, इसके बाद में कहीं 22 है, तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। तो इस तरह से रिलेशन को फाइंड किया जाता है दो नंबर्स के बीच में, जिससे जो है हम ग्रेटर देन या लेस देन बता पाए। ये जो है अक्सर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन देयर इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे कितने ट्विन प्राइम है, उनको बताना है। ट्विन प्राइम का क्या मतलब होता है बच्चों, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। यानी कि अभाज्य युग्म उसको बोलते हैं जिनके बीच में गैप 2 होता है। जैसे 2 और 3 एक ट्विन प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 3 में से 2 गया, 1 का डिफरेंस है, इसीलिए ये नहीं है। फिर मैं बोलूंगा क्या 3 और 5 है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये जो है एक पेयर बन गया। क्यों पेयर बन गया, क्योंकि इनके बीच का गैप 2 का आ रहा है, 5 में से 3 गया बच्चों, 5 में से 3 गया, 2 का गैप आ रहा है। जिनके बीच में वो प्राइम नंबर जिनके बीच में गैप 2 का आए, उसी को बोलते हैं प्राइम जो है अभाज्य युग्म बोलते हैं। तो पहला पेयर तो ये मिल गया। तो यानी कि आपको ऐसे पेयर खोजने हैं, कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में। बाकी आपके लिए कुछ 10 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आपको वो सॉल्व करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन के बेस पर इसी तरह से आपको 10 क्वेश्चन और हैं, वो आपको सॉल्व करना है। और कुछ सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है आपको रेस मैथ्स एकेडमी इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। रेस मैथ्स एकेडमी का प्ले स्टोर में ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो। वहां पर जाओगे तो इसका नोट्स, जो भी बुक्स हैं, वो सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कौन कौन से 10 क्वेश्चन है, वो ये हैं। और इन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप के अंदर में जाओगे, वहां पर सीटेट के सेक्शन में जाओगे तो वहां पर फ्री मटेरियल में मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया सेम पैटर्न का, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस में एक डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन है ये। 12 को देखेंगे तो ये भिन्न वाला है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है, कौन बड़ा है, उसके बाद दूसरा बड़ा बताना है। तो ये भी मैंने बताया भी आपको फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो ये भी आपको ट्राई करना है। यहाँ पर क्या है, बस कैलकुलेट करनी है, इसको जोड़ के सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास है 14 नंबर में, देखो ए दिया है, बी दिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनके बीच में नहीं लाई करता है, तो आपको इसको फ्रैक्शन करके निकालना है। नहीं बनेगा आप लोगों से तो बताओगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा,
बट अभी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से वैसी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर देखिए 1.7 इंटू इतना है, 12.5 इंटू इतना है, तो एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट करनी है। उसके बाद बतानी है कि 2k प्लस n क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं एक बता देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाकी आपको ट्राई करनी है। सबसे पहले जितना आप कर सकते हो छोटा इसको करिए। जैसे हम जानते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 17 लिख दूं, तो ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, नीचे में 0 आ जाता है, तो 17 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 17/10 हो जाएगा, और इंटू में 10 की पावर 4 रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखो तो 12 125 बनेगा, नीचे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लग जाता है। ओके, यहाँ तक सब कर पाओगे। 10 से 1 कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो 17 यहाँ हुआ है, यहाँ से 125 हुआ है, और ये 10 ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना है बच्चों, 3 है, यहाँ से -7 है, तो इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 17 गुणा क्या करना है आपको, 17 इंटू 125, तो 17 इंटू 125 करते तो बच्चों आएगा आपका 2125, कितना आएगा, 2125 आएगा। ओके, 2125 आ जाएगा। अब इस 2125 को इंटू 10 टू द पावर में कितना हो गया, 7 में से 3 गया बच्चों, -4, कितना आया, -4 आ गया। अब ये आने के बाद इसको k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखनी थी, तो k इंटू 10 टू द पावर फॉर्म में लिखेंगे बाद में, बट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो इसको बनाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सिखाया था कि 2 के जस्ट पॉइंट लगाना है, अब फिर 1 to 5 पूरा लिखना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, देखो 3 डिजिट है, तो इसको 10 की घात में 3 लिख दिया जाता है। ये मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। तो ये बन गया 2.125 इंटू 10 टू द पावर में 3, और पहले से 10 की पावर में -4 है, तो ये सॉल्व करने पे -1 आया, तो क्या आया बच्चों, 2.125 इंटू 10 टू द पावर में -1। अब ये k हो गया, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2.125, n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -1। फॉर्मूला आपको पूछा था 2k प्लस n निकालना था, तो 2 इंटू 1.25, ठीक है, 2.125 करनी है और -1 करना है, तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू अगर आप 2 के साथ इंटू कर दो 2.125, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, 4.25 में -1 करते हो तो 3.25 आएगा, तो 3.25 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, बाकी आपको बनाने हैं 16 नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है। देखो निम्न में से कौन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, वही पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया, अभी 2 मेथड सिखाया, दोनों मेथड से आपको चेक करना है, बनाना है, और कमेंट में बताओगे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में बताना है कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, कि सी करेक्ट है, कि डी करेक्ट है। ओके, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा बिल्कुल, ये सब एकदम इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा, बहुत काफी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। साथ में आप लोग को टेस्ट सीरीज भी देनी है, वो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा, तो वो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।